बना दिया है नेताओं ने देवभूमि उत्तराखंड को नूरा कुश्ती का अखाड़ा। बाबा केदारनाथ भी पूछ रहे होंगे, अरे सफेद पोशो, मैंने तुम्हारा क्या था बिगाड़ा? क्यों मुझे हिमालय की गोद से नीचे उतारने पे लगे हो? पहाड़ का पानी और जवानी तो यहाँ के काम ना लगा सके, मेरी एक ब्रांच दिल्ली खोलने में लगे हो। मैं कोई नेतागिरी की दुकान नहीं, सामान नहीं, जो कहीं भी किसी भी पार्टी में चला जाऊंगा, बिक जाऊंगा। हर प्राणी के मन में बसा हूं, मंदिर नहीं हूं, सिर्फ ज्योतिर्लिंग हूं मैं। जिसे दर्शन करने होंगे मेरे, वो खुद मेरे दर पर यहीं चला आएगा। कौन समझाए तुम्हें, मैं तो कण कण में हूं, हर मन में हूं। क्यों कोई मुझे खोजते हुए दिल्ली जाएगा? कभी भी कहीं भी किसी भी पार्टी में शिफ्ट होने वाले नेताओं को लगा होगा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की एक ब्रांच दिल्ली में खोल देते हैं। प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे, जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम ने दी और बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल ने। अब भोलेनाथ केदारनाथ में भी कृपा करें। केदारनाथ पर देश भर में बवाल क्यों? जब बाबा केदार हिमालय की गोद में बसे हैं तो उन्हें दिल्ली बसाने का सवाल क्यों? यही सवाल उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और भाजपा से पूछा, जिस पर शंकराचार्य और धर्माचार्य ने भी यह कहकर मोहर लगा दी कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ धाम को देश में कहीं और बनाने धर्म और शास्त्रों के विपरीत है। भगवान भोलेनाथ माफ नहीं करेंगे। बस फिर क्या था? भाजपा के सिपहसालार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कह डाला, जी हां, अजेंद्र अजय ने कह डाला, शंकराचार्य संत से ज्यादा राजनेता लगते हैं, जिनका काम कांग्रेस के पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाना है। वो यहीं नहीं रुके। असली केदारनाथ धाम वर्सेस नकली केदारनाथ धाम विवाद के बीच का सवाल उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ही असली और नकली शंकराचार्य होने की ओर मोड़ डाला। कांग्रेस के सवालों का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तराखंड भाजपा ने खुद ही उड़ता हुआ तीर अपने ले डाला। जी हां, उड़ता हुआ तीर अपने ले डाला। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल आपके भारत न्यूज लाइव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हैं निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में दें अपनी राय और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आपका यही सपोर्ट हमें देता है जनता की पत्रकारिता के मीलों लंबे सफर में आगे बढ़ने की ताकत और विश्वास, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। उत्तराखंड भाजपा इस समय जरूर यह गीत गुनगुना रही होगी। सनातन और हिंदुत्व के मोर्चे पर जो काम पूरी कांग्रेस मिलकर नहीं कर पाई, भाजपा को नहीं घेर पाई, वो भाजपा के अपनों ने ही कर दिया। गोल पोस्ट पर खड़े गोलकीपर सीएम पुष्कर धामी भी ताकते रह गए, जब डिफेंस लाइन में खड़े बीजेपी के डिफेंडर अजेंद्र अजय ने खुद ही सेल्फ गोल मार दिया। और सीएम धामी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहां, मानो कुछ सूझ नहीं रहा हो। क्योंकि जो हिंदुत्व और सनातन भाजपा के थिंक टैंक के सबसे बड़े अस्त्र थे, अब वही भाजपा को बैकफायर कर रहे हैं। जिस सनातन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की तथाकथित कंपनी का मालिकाना हक अपने पास होने का दंभ बीजेपी भरती है, अब उसी पर सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। असली केदारनाथ धाम वर्सेस नकली केदारनाथ धाम का विवाद इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय है। कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगा जा रहे आरोपों के बीच शंकराचार्य के चौंकाने वाले दावों ने आरोपों को और भी हवा दे दी है। अब भाजपा के सिपहसालार और बीकेटीसी के चेयरमैन अजेंद्र अजय ने शंकराचार्य के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसने आग में घी देने का काम कर दिया है और ले लिया है उड़ता हुआ तीर। दिल्ली में केदारनाथ बनाने और हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर में घोटाले का विवाद क्या है और अब इस पर सरकार का क्या कहना है, एक एक कर हर चीज विस्तार से समझते हैं। नक्कालों से सावधान, हमारी अन्य कोई शाखा नहीं है। पहले इस तरह के प्रचार सिर्फ नकली प्रोडक्ट से बचने के लिए निकलते थे, अब समय बहुत बदल गया भाइयों।
लेकिन क्या हो जब बदलते वक्त के साथ आस्था के नाम पर भी डुप्लीकेसी होने लगे। ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा है भगवान भोलेनाथ का पवित्र केदारनाथ धाम। ये भव्य मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ से मिलता जुलता मंदिर देश की राजधानी दिल्ली में भी बनाने की तैयारी हो रही है। मंदिर का मॉडल देखने में बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसा ही है। मंदिर का डिजाइन और रंग भी उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तरह ही होगा। मजे की बात यह है कि इस मंदिर का नाम भी केदारनाथ धाम रखने का ही प्रस्ताव रहा। इसे दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बनाया जा रहा है। जी हां, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में डुप्लीकेट केदारनाथ धाम का भूमि पूजन भी हो चुका है। बीते 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, कई सांसद और साधु संतों की मौजूदगी में बुराड़ी स्थित मंदिर का भूमि पूजन भी कर दिया गया। शिलान्यास कर फंस गए सीएम धामी। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड में गुस्सा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मंदिर के बाहर मंदिर के पुजारी, स्थानीय लोग और व्यापारी दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाए जाने के विरोध में है। यह शायद पहला ऐसा मौका होगा जब केदारनाथ में इस तरह की नारेबाजी देखने को मिली है। केदारनाथ के पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली में केदारनाथ धाम का निर्माण नहीं रुका तो पूरी केदार घाटी में आंदोलन होगा, बहुत तेज होगा। दिल्ली में केदारनाथ जैसा मंदिर बनाए जाने पर शंकराचार्य भी गुस्से में है। दिल्ली में भूमि पूजन में शामिल होने के बाद से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निशाने पर आ गए हैं। अब उन्होंने सफाई दी है कि केदारनाथ जैसा मंदिर बनने से केदारनाथ धाम की आस्था कम नहीं होगी। 228 किलो सोना गायब होने का मामला क्या है, यह भी आपको बताते हैं, जिस पर शंकराचार्य ने आरोप लगाए हैं। जो केदारनाथ अपने इतिहास, पौराणिक कथाओं, ऊंचे पर्वतों से गूंजती मंदिर की घंटियों के लिए जाना जाता था, इन दिनों वहीं से विरोध प्रदर्शन की आवाज आ रही है। इस विरोध में आम लोग ही नहीं बल्कि मंदिर के पुरोहित और पुजारी भी शामिल हैं। अब यह शोर थमा भी नहीं था कि ज्योति मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी नाराजगी सामने आ गई। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया कर्मी ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं, केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता। वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण होगा और फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, कोई जांच शुरू नहीं हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। बीकेटीसी ने आरोपों पर क्या कहा यह भी बताते हैं। शंकराचार्य जिस सोना घोटाले का जिक्र कर रहे हैं वो मामला जून 2023 में चर्चा में आया था। केदारनाथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 125 करोड़ का सोना मढ़वाया गया था। किसी दानदार ने यह सोना दान किया था। सन 2005 में यह मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया था, लेकिन अब वो सोना पीतल में बदल गया। उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अधिकारियों पर इसका आरोप लगाया। बता दें, इसी बीकेटीसी के अध्यक्ष है अजेंद्र अजय। वहीं बीकेटीसी ने इन आरोपों को निराधार बताया था। उनका कहना था कि यह मंदिर प्रबंधन को बदनाम करने की साजिश है। अब दिल्ली के ट्रस्ट का क्या कहना है ये भी बताते हैं आपको। दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ में केदारनाथ धाम मंदिर बनाया जाना है। इसके लिए बाकायदा एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में पहले से केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिलते जुलते मंदिर बने हुए हैं। इंदौर में केदारनाथ से मिलता जुलता पंडाल बनाया गया है, लेकिन वो अस्थायी था। वहीं मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर के तर्ज पर एक मंदिर बनाया गया है, लेकिन यह पंडाल नहीं बल्कि एक मंदिर है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में जब पहले से ही केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर जैसे मिलते जुलते मंदिर हैं, तो दिल्ली वाले मंदिर को लेकर आपत्ति क्यों है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला कहते हैं कि दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर एक मंदिर है, कोई धाम नहीं। उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे अनुरोध पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आए थे। मंदिर ट्रस्टियों के सहयोग से बनाया गया है और उसमें कोई उत्तराखंड के और उनमें से कई उत्तराखंड के हैं। साथियों, इस पूरे प्रकरण पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हमें अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। केदारनाथ धाम दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। सनातन की जो आस्था है, जो सनातन के प्रतीक हैं, जो वेदों में, पुराणों में, शिव पुराण में
वर्णित बाबा केदार की महिमा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने दिल्ली के बोराड़ी में केदारनाथ धाम ट्रस्ट के कार्यक्रम में जाके केदारनाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया, जिसका तीर्थ पुरोहित हैं आदरणीय शंकराचार्य हैं विरोध कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि शिव पुराण में सीधे सीधे बाबा केदार का स्थान वर्णित है। केदारनाथ धाम 11 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग की महिमा से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उनका स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता। ज्योतिर्लिंग 12 है तो 12 ही रहेंगे, 13 या 14 नहीं हो सकते। और केदारनाथ उत्तराखंड में है और यह आदि शक्ति है और ये द्वादश लिंगों की शक्तियाँ जो अपने आप में अद्वितीय हैं, विलक्षण हैं। इसीलिए जो प्रयास करते लोग उनका दर्शन करने जाते हैं। यदि और जगह उसका मंदिर बनता है उस नाम से तो यह द्वादश लिंग के मंदिरों में नहीं आएगा, वो उससे भिन्न होगा। और जो शक्ति द्वादश लिंगों में है जिसके कारण से लोग वहाँ परिश्रम करके जाते हैं और दर्शन करते हैं, वह फल भी उसमें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अपने घर में कोई मंदिर बना ले तो जितना मंदिर रहेगा उतना ही तो उसमें शक्ति मिलेगी। और वो आदि शक्ति है, आदि पुरुषों के वहाँ उसको स्थापना किया गया है। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो शंकराचार्य हैं अथवा स्वयंभू शंकराचार्य हैं, इस बात पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो संत से अधिक राजनेता की भूमिका में दिखाई देते हैं। आप देखेंगे दिन भर में कई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो राजनेता भी नहीं कर, उनको वास्तविकता से मतलब नहीं है, उनको तो राजनीति करनी है, सिगुफेबाजी करनी है, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बयान है और ये धृष्टता है अजेंद्र अजय की कि वो शंकराचार्य को ना सिर्फ कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं बल्कि ये तक कह रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य हैं या नहीं हैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का सनातन प्रेम? मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहती हूँ, क्या ये आपकी सहमति और संस्तुति पर हो रहा है? क्या ये आपके इशारे पर इस तरह के अपमानजनक बयान दिए जा रहे हैं? पूरे देश में केवल 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक का जिस तरह से अपमान किया है अजेंद्र अजय ने। बीकेटीसी का अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर की कैटेगरी में अपने को रखना शुरू कर दें। आप शंकराचार्य महाराज के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं है, और कहीं ना कहीं आसमान में थूकने का काम अजेंद्र अजय ने किया है और स्वयं को और अपनी पार्टी को बेनकाब किया है कि कैसे छद्म हिंदूवाद ये फैला रहे हैं, जो शंकराचार्य को नहीं मानते, जो धर्माचार्यों को नहीं मानते, जो महामंडलेश्वरों को नहीं मानते, जो पंडा पुरोहित और तीर्थ पुरोहितों को नहीं मानते। ऐसा कैसा सनातन प्रेम है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अपमान अजेंद्र अजय ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का किया है, सारे धर्माचार्यों को, सारे तीर्थ पुरोहितों को, पूरे पंडा पुरोहित समाज को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। आज शंकराचार्य की बारी है, कल आपकी बारी होगी। भारत न्यूज लाइव के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से अजय नौटियाल की रिपोर्ट। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।